हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं मेरे लद्दाख के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं उन सबको झूले बोलता हूं और मेरे कारगिल के जितने दोस्त हैं उन सबको सलाम भेजता हूं। आज 2 दिन हैं, 2 दिन यानी जिन्हें हम डे कहते हैं, 2 दिवस है। भारत में संविधान दिवस है और पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस है। और आज का ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ दोस्तों, वो स्पेशली कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को संबोधित करते हुए बना रहा हूँ और अपेक्स बॉडी लेह को संबोधित करते हुए बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज बड़ा अच्छा संयोग है कि आज संविधान दिवस भी है। तो सबसे पहले आपको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी है। और मैं जब लद्दाख के सिलसिले में इस बात को करता हूं तो ये दोनों ही बात लद्दाख के ऊपर एकदम सिरे से लागू होती हैं। आज हमारे भारत के एक जाने माने पर्यावरण विदों में सोनम वांगचुक साहब की गिनती होती है। और जो पिछले 6 साल से आंदोलन चल रहा है 6 शेड्यूल को लेकर के, जिस 6 शेड्यूल का देने का वादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले हिल काउंसिल में लद्दाख के लोगों को किया था, वो संविधान का मामला है। तो आज जब बात मैं कर रहा हूं तो इसमें जो है संविधान की भी बात होगी और पर्यावरण की भी बात होगी। संविधान से आप जो मांग रहे हैं, आप यानी लद्दाख जो मांग रहा है, वो 6 शेड्यूल मांग रहा है। और पर्यावरण की जब बात होगी तो कहीं ना कहीं जो है सोनम वांगचुक साहब की बात होगी। आज पर्यावरण का वो सिपाही जोधपुर की जेल में है, 2 महीने गुजर चुके हैं। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये बात करना चाहता हूँ, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, एपेक्स बॉडी लेह के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि लद्दाख में तो लोग ये जानते होंगे कि ये जो 6 शेड्यूल और जो 4 मुख्य मांगे हैं, 6 शेड्यूल, फुल स्टेटहुड, 2 लोकसभा की सीट और जो है लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका आंदोलन एपेक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जॉइंट वेंचर में चलाया जा रहा है। ये लद्दाख के लोग तो जानते हैं, मगर क्या बाकी भारत के लोग जानते हैं कि ये जो आंदोलन है जिसका चेहरा भर सोनम वांगचुक रहे, वो वास्तव में आंदोलन सोनम वांगचुक का नहीं है। सोनम वांगचुक सिर्फ उसका चेहरा मात्र रहे हैं। ये आंदोलन को जो चलाने वाले जो 2 बुद्धिजीवियों का जो वर्ग है, जिसे लद्दाख में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह के नाम से जाना जाता है। आज दोस्तों 2 महीने हो गए सोनम वांगचुक को जोधपुर की जेल में, और तारीख पे तारीख मिल रही है। अभी जो पीछे तारीख पे सुनवाई हुई उसमें जो है 5 दिसंबर की अगली तारीख मिली है। 5 दिसंबर को क्या होगा, क्या कोई फैसला आएगा या कोई नई तारीख मिलेगी, ये आने वाला 5 तारीख ही बताएगा। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर जब मैं देखता हूँ जो हमारे जैसे कुछ लोग और कुछ अन्य लोग सोनम वांगचुक के लिए आवाज़ उठाते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं, भूल गए क्या, पोस्ट आते हैं एक्स के ऊपर जो पहले ट्विटर के नाम पर जाना जाता था, तो उसको टैग करके बहुत सारे जो राइट विंग ट्रोल्स हैं वो ये लिखते हैं कि सोनम वांगचुक जेल में है इसलिए लद्दाख में शांति है। तो दोस्तों, क्या लद्दाख में वाकई शांति है? शांति होना बहुत अच्छी बात है। शांति और संवाद ही किसी भी समस्या के समाधान का रास्ता बनते हैं। मगर यदि ये शांति में, यदि इस शांति में यदि कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ उबाल है और बौखलाहट है, तो ये शांति कभी ना कभी आने वाले समय में लद्दाख को और भारत को परेशान करेगी। तो मैं ये आज जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर चारों तरफ, और मैं देखता हूँ कि सोनम वांगचुक की पत्नी अकेले इस लड़ाई को लड़ रही हैं और विभिन्न सोशल मीडिया के चैनल्स पे इंटरव्यू दे रही हैं, समय समय पर अपने ट्वीट्स के जरिए लोगों को सोनम वांगचुक के बारे में बता रही हैं, सोनम वांगचुक के केस का अपडेट दे रही है। वैसे में कहीं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह उनके साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। खड़ा है नहीं खड़ा है ये हमें नहीं पता। यदि खड़ा है तो वो दिखाई देना चाहिए, किसी भी माध्यम से दिखाई देना चाहिए। रेस्ट ऑफ द इंडिया के लोगों को पता चलना चाहिए कि एपेक्स बॉडी लेह ने और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सोनम वांगचुक का इस्तेमाल करके
उनको छोड़ नहीं दिया है। यदि नहीं छोड़ दिया है तो वो आवाज़ वहाँ से सोशल मीडिया के माध्यम से सुनाई नहीं देती। एक आध जो ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर हैंडल है जहाँ से मैं रेगुलरली इसकी अपडेट देखता हूँ, जो सोनम वांगचुक साहब के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं। बाकी हो सकता है लद्दाख में ये आवाज़ें उठ रही हों, मगर यदि वो आवाज़ें उठ रही है तो रेस्ट ऑफ द इंडिया तक वो आवाज़ें पहुँच नहीं रही हैं। ऐसा लगता है यदि लद्दाख में शांति है तो क्या उस अशांति के जिम्मेदार वाकई सोनम वांगचुक थे, जबकि सोनम वांगचुक का तो यह आंदोलन भी नहीं है। ऐसा ही एक आंदोलन उत्तराखंड में भी चल रहा है। उत्तराखंड एकता मंच के द्वारा वो भी वहाँ पर उत्तराखंड में 5वें शेड्यूल की, संविधान के 5वें शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। पर कितने लोगों को पता है कि उत्तराखंड में भी इस तरह की कोई आंदोलन जो है सुबुगाहट ले रही है या आकार ले रही है? क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि उत्तराखंड के पास सोनम वांगचुक सरीखा कोई सेलिब्रिटी नहीं है। सेलिब्रिटी हो भी तो कोई सामने आकर के उनकी मांग को समर्थन करने वाला नहीं है। लद्दाख भाग्यशाली है कि उसके पास सोनम वांगचुक जैसा एनवायरमेंटलिस्ट है, एडुकेटर है, एक समाज सुधारक है, एक साइंटिस्ट है, एक शिक्षक है और एक पर्यावरणविद है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लद्दाख के पास सोनम वांगचुक है। मगर उत्तराखंड के पास इस तरह का कोई भी चेहरा नहीं है जिस चेहरे के पीछे उत्तराखंड एकता मंच का आंदोलन जो 5वें शेड्यूल की मांग कर रहा है वो उसके पीछे आकर के जो है खड़ा हो जाए। तो ये जो लद्दाख का सौभाग्य है कि सोनम वांगचुक लद्दाख से आते हैं और उन्होंने लद्दाख के लिए बहुत सारे काम किए हैं। सिर्फ लद्दाख के लिए ही नहीं किए हैं, पूरे भारत के लिए काम किए हैं, भारतीय सेना के लिए काम किए हैं, जल संरक्षण का काम किया है, एजुकेशन के ऊपर जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाते हैं उनको एक नए तरीके से जो है पढ़ाने की उन्होंने शैली विकसित करी और एक नए तरीके का स्कूल बनाया जिसको हम सेकमॉल के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर, व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर किस तरह इस समाज की सामाजिक समस्याओं को और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम हयाल है, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग। तो आज वो व्यक्ति 2 महीने से जोधपुर की जेल में है और उसका ये आंदोलन भी नहीं था। वो तो सिर्फ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह ने जो आंदोलन पिछले 6 साल से चलाया हुआ था उससे उनकी सहमति थी, उनके हर मुद्दों से जो है उनका राब्ता था, उनकी जो है सहमति थी, इसलिए वो इस आंदोलन का चेहरा बनने के लिए तैयार हुए। तो क्या ये चेहरा जो बनने के लिए लद्दाख के आंदोलन के लिए तैयार हुए, क्या यही सोनम वांगचुक की जो है एक भूल है, जिस भूल का खामियाजा आज जो पिछले 2 महीने से सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में रह करके चुका रहे हैं? और बताया जाता है कि देखिए जो दिया होता है, दिया तो आप उसे कहीं भी ले जाएंगे वो जलेगा ही। तो ये जो सोनम वांगचुक नाम का जो दिया है, जो अंधेरे को दूर करने वाला दिया है, जो शिक्षा की रोशनी फैलाता है, जो इनोवेशन के जरिए समाज की समस्याओं को हल करने का कोशिश करता है, वो जोधपुर में भी आज जोधपुर के अंदर जो बच्चे हैं, जो जेल कर्मियों के बच्चे हैं और जो मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने जो है माता पिता के साथ वहाँ पे रहने की अनुमति होती है, उसके बीच में वो शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपेक्स बॉडी लेह से और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से, यदि आप सचमुच सोनम वांगचुक के साथ आज भी उतनी ही मजबूती से खड़े हैं तो वो खड़ा होता हुआ दिखाई देना चाहिए। वो पूरे भारत को पता चलना चाहिए कि ये आंदोलन आपका था, ना कि सोनम वांगचुक का था। सोनम वांगचुक ने अपना नेतृत्व दिया, अपना समय दिया, इतनी बार उन्होंने जो है अपने शरीर को तकलीफ दी, आमरण अनशन पे बैठे, तो आप लोग क्यों नहीं दिखाई देते? यदि हैं तो दिखाई दीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पोस्ट आने चाहिए, आपके समय समय पर ब्रीफिंग आनी चाहिए, आपकी क्या बात चल रही है सरकार के साथ उसका ब्यौरा आना चाहिए। उस ब्यौरे में आप क्या सरकार से जो सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अभी खामोशी है, अभी सन्नाटा है, दिखाई नहीं देता। आज जो सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगचौक
अकेले ये लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि वो अकेले नहीं हैं तो आप बताइए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और जैसा कि मैं जानता हूं कि आपकी अपनी सोशल मीडिया टीम भी है, तो अपने सोशल मीडिया टीम के माध्यम से पूरे भारत को बताइए कि पूरा लद्दाख आज भी सोनम वांगचुक के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ा है जितनी मजबूती से पहले जो है खड़ा था। तो ये आज विश्व जो है पर्यावरण के दिन पर जो है दिवस के ऊपर, और भारत के जो है संविधान दिवस के ऊपर मैं आपसे जो है मुखातिब हूँ, और मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के लोगों के बिहाफ पर, उनके समर्थन में कहाँ नहीं लोगों ने जो है प्रदर्शन किए, पुणे में किए, कोलकाता में किए, जयपुर में किए, और मनाली में हुआ। मगर यदि आप कुछ लद्दाख में उनके समर्थन में यदि कर रहे हैं तो उसकी तस्वीरें, उनके वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं हैं। तो आप यदि सोनम वांगचुक को आपने यदि सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया है, और आज भी यदि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी ले सोनम वांगचुक के साथ यदि खड़ा है तो जो खड़ा होता हुआ दिखाई दीजिए। आप बताइए कि जो है कि कहते हैं भरोसा दीजिए, कहते हैं गीतांजलि एंगचोक को, कि सोनम वांगचुक की जो अभी जो केस चल रहा है, जो अदालत में उनका मामला लंबित है, उसमें वो अकेले नहीं हैं। मैं देख रहा हूँ जगह जगह पर अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से गीतांजलि सोनम वांगचुक के बारे में जो है बता रही है, उनके आंदोलन के बारे में बता रही है, उनके कार्यों के बारे में बता रही है, हयाल के बारे में बता रही है, सकमौल के बारे में बता रही है, और अब तक के जो उनके काम इस देश और इस समाज और लद्दाख के लिए रहे उसके बारे में बता रही है। जबकि ये काम आपका होना चाहिए था। वो तो उनकी पत्नी है, बताएंगी ही, मगर आप क्या कर रहे हैं आपको भी बताना पड़ेगा। लेह एपेक्स बॉडी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से ये मैं पूछना चाहता हूँ। जब ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आपको बुरा भी लग रहा होगा, मगर बुरा लगे या अच्छा लगे, मगर मुझे लगा कि आपसे ये सवाल बनता है, क्योंकि एक पर्यावरण का रक्षक जो लद्दाख के पर्यावरण के लिए जो है लड़ रहा है। आज हमारे महानगरों का पर्यावरण कैसा है, आज हमारे महानगरों का कि हवा की गुणवत्ता कैसी है, AQI कैसी है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। लद्दाख जो एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है, हर दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत फ्रेजाइल कंडीशन में है। जो लोग नहीं जानते वो जान लें कि लद्दाख में जो ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। यदि आप लद्दाख घूमने जाएंगे तो टूरिज़्म की, ट्रैवल की एडवाइजरी होती है कि आप लेह में कम से कम 2 दिन रुके, तब आप वहाँ के वातावरण के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। यदि आप सोचिए कि यदि वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी बहाल नहीं हुई, वहाँ पे जमहूरियत बहाल नहीं हुई, यदि उनके पर्यावरण को बचाया नहीं गया, तो लद्दाख का पर्यावरण का क्या हाल होगा। जब यहाँ मैदानी क्षेत्रों में भरपूर हवा में ऑक्सीजन है, तब जो है महानगरों के पर्यावरण का ये हाल है, तो लद्दाख में जहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन की हवा में कमी है, यदि वहाँ पर पर्यावरण के साथ इस तरह की छेड़छाड़ हुई, जिस तरह की छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, तो आप कल्पना करिए कि 5 साल बाद, 10 साल बाद लद्दाख का क्या जो है स्वरूप होगा। तो मैं हमेशा से जो भी लद्दाख में हुआ, उस आंदोलन के दौरान जो युवा लोग भड़क गए, अपने इमोशनल बर्स्ट के कारण वहाँ पे हिंसा हुई, उस हिंसा को हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। हम ये मानते हैं कि समस्याओं का रास्ता संवाद जो है संवाद और शांति के जरिए ही निकलेगा। संवाद और शांति स्थापना वहाँ पर हो, स्थायी रूप से हो, इस प्रार्थना में हूँ। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगे कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ मीनिंगफुल बात की है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा भी। यदि आप मुझसे राब्ता रखते हो या आप मुझसे खफा हों, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिख दीजिएगा। वीडियो को समापन की ओर ले जाने से पहले आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार दोबारा से मैं अपने लेह के जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबको झूले बोलता हूं, और कारगिल के
सभी जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं उनको मैं सलाम सलाम भेजता हूँ।